दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप की। ट्रंप टर्की गए थे नाटो की मीटिंग अटेंड करने के लिए, और जब वो वापस आ रहे थे तो उनको थ्रेट मिला, क्योंकि टर्की क्लोज है ईरान के, और थ्रेट मिला कि आपको यहाँ पे उड़ा दिया जाएगा, आपके प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। और टर्की उस टाइम पे ट्रैवल किया था उन्होंने, जो उनको कतर ने प्लेन दिया था, उसी प्लेन में ट्रैवल किए, क्योंकि ट्रंप को आदत है, उनको दो चीज़ों की आदत, एक तो झूठ बहुत बोलते हैं, एक फ्री की चीज मिल जाती है उस पर कूद पड़ते हैं, और फिर अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप को जो थ्रेट था रियल था जब नाटो के विजिट के अंदर गए थे? बिल्कुल रियल थ्रेट था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी गई थी मोसाद के द्वारा। और उसके बाद ट्रंप दूसरे प्लेन में शिफ्ट हो गए, जो उनका फोर्स 1 का प्लेन है, उसी एयरपोर्ट पे खड़ा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उनको शिफ्ट करना था तो उनको जो खाने की ट्रॉली है उसमें शिफ्ट किया गया, यानी कि ट्रंप जो प्रेसिडेंट है खाने की ट्रॉली में शिफ्ट किया गया, और उसके बाद ट्रंप वहां से तोड़ गए, क्योंकि ईरान इस टाइम पे पीएम के ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी पावर में आने से पहले जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो 3 बार उन पर अटेम्प्ट हुई थी, और ये ट्रंप को लगा कि इनका शायद आखिरी चांस होगा। रिपोर्टों से भी कहा उन्होंने कि जो होगा मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। उसके बाद ब्रिटेन में चले गए, ब्रिटेन में जाकर के एक और प्लेन खड़ा था जो फोर्स 1 का, उसमें आकर के चले गए वाशिंगटन में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रंप की लाइफ को तो बहुत खतरा है, और स्पेशली क्योंकि टर्की उसी एरिया में है जहां पे सबसे ज्यादा टेररिज्म है। टर्की के अंदर आईएसआईएस के लोग भी हैं, और साथ में इनके ईरान लगता है, तो वहां से भी टेररिस्ट आ सकते हैं। तो ट्रंप यहाँ तो बच गए, लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप को जो अगली अटेम्प्ट की जाएगी, ट्रंप का बचना मुश्किल होगा। और मेन बात यह है कि इस टाइम पे ईरान बिल्कुल सही है अपने रास्ते से। ईरान कहते हैं कि आपने तो हमारे जो मेन की टॉप लीडरशिप की टॉप की उसको आपने रिमूव कर दिया, और ये भी कहते हैं कि आपने जो हमारे आयतुल्लाह थे आयतुल्लाह खमनी उसको ही मार दिया, तो हम तो आपको छोड़ेंगे ही। और ट्रंप को इस टाइम पे अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि ट्रंप कब तक बचते रहेंगे? जब तक प्रेसिडेंट है तब तक तो शायद सेफ रहेंगे, क्या बात है, बच पाएंगे? और इसीलिए ईरानी कहते हैं पूरे जस्टिफाइड है कि हम आपको मारते हैं तो हमें पूरी हक भी बनता है। इससे पहले जो इनके प्रेसिडेंट थे ईरान के रईसी, उनको हेलीकॉप्टर क्रैश में मार दिया था। मारा तो मोसाद ने था, लेकिन अमेरिका की मर्जी से मारा था। और आपको एक बात बता दूं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट लोग कहते हैं कि क्या ट्रंप का जो खतरा था रियल था, बिल्कुल खतरा इसलिए रियल था कि जब इनके ओबामा हमारी कंट्री में आए थे 26 जनवरी 2015 में, तो वो रिपब्लिक डे परेड में बैठे थे क्योंकि चीफ गेस्ट थे। तो उस टाइम पे चिंता ये थी कि यूएस का प्रेसिडेंट कभी भी ओपन में ज्यादा देर तक नहीं बैठता, लेकिन वो बैठे क्योंकि उस टाइम पे मोदी से और इंडिया से उनको रिलेशंस को इम्प्रूव करना था। और साथ में आपको एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि पीएम मोदी G20 के समिट अटेंड करने गए थे टर्की के अंदर 2015 में, और वहां पे 14 में पावर में आए थे, 2015 में टर्की में चले गए। तो पीएम मोदी को उस टाइम पे बहुत ज्यादा थ्रेट था उनकी लाइफ को। तो पीएम मोदी के लिए 3 टायर की सिक्योरिटी दी गई थी। अजीत डोभाल भी उनके साथ गए थे। उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी थी गई थी पीएम मोदी को। और इनके लिए क्या था, इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि हिंदू हैं और यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं या इस्लामिस्ट हैं हेट करते हैं हिंदुओं से। इनके लिए एक तरफ तो इसराइल की मोसाद थी, दूसरी तरफ MI6 थी, इंडिया के रॉ के लोग भी वहां पे प्रेजेंट थे। और वहां पे 2 प्लेन खड़े किए गए थे एयरपोर्ट पे कि अगर एक प्लेन पे अटैक होता है तो दूसरे प्लेन से वो वापस आ सकते हैं। मतलब फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया गया था, और किसी और प्रेसिडेंट के लिए आज तक इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं किया गया। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि ट्रंप तो वापस आ गए, लेकिन अब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ट्रंप की इमेज खराब हो गई या यूएस की इमेज खराब हो गई। और इन्हीं चीजों पे कुछ और भी क्वेश्चन है कि ये भी पूछें क्या अमेरिका इस टाइम पे वीक है ईरान के सामने, क्या अमेरिका ईरान के सामने झुक गया, क्या अमेरिका ईरान से जीत पाएगा। बहुत से क्वेश्चन है, और इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमारे पास उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। और उदय शंकर पानी जी, अब ट्रंप तो यहाँ से निकल गए, आप मुझे बताइए क्या अमेरिका की इमेज खराब हुई है ट्रंप पे जो हमला करने की कोशिश की गई थी? सर देखिए, इमेज तो खराब मैं कहूँगा नहीं हुई, क्योंकि हाईएस्ट मैंने अटेम्प्ट किसकी, सर कौन सा लीडर है वर्ल्ड में बताइए जिसकी लाइफ डेंजर में नहीं है? मोदी जी की लाइफ डेंजर में नहीं है। और सबसे जब इम्पोर्टेंट पावरफुल लीडर एक हमारा ट्रंप भैया हैं, तो ट्रंप की तो लाइफ सबसे ज्यादा डेंजर में। पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, अभी भी अटेम्प्ट होंगे। प्रेसिडेंट की नौकरी छोड़ेंगे उसके बाद भी अटेम्प्ट होंगे। अमेरिका में तो ये भी होता है कि आप वो एक्स प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं वहां पर, तो दैट इज पॉसिबल। बट
क्या है, इट कुड हैव बीन टेक्निकल स्नैक ऑल्सो, और एक बैकअप प्लान हर समय रहता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। तो मेरा यही कहना है कि सर, जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब एक पावरफुल लीडर बनते हैं, जब आप एक बड़े लीडर बनते हैं, तो आपकी लाइफ डेंजर में रहती है। आज का ही किस्सा देखिए, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो गए नांदेड़ में, उनके ऊपर अटैक हो गया, पूरा तलवारों से अटैक कर दिया निहंगों ने। तो वो तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है। क्या पाकिस्तान का तो कोई लीडर बचता ही नहीं है, वो कोई कम अपना कंप्लीट ही नहीं करता। तो और जैसे एक और केस बड़ा मैं बताऊं जो मेरे दिमाग में रह गया है, दैट इज जापानीज प्राइम मिनिस्टर। अब बताइए, उसको एक जर्नलिस्ट ने कैमरे के अंदर पिस्तौल रखी और उसका इंटरव्यू लेने के लिए कैमरा उसके आगे रख दिया। उसी तरह से अफगानिस्तान के जो एक प्रेसिडेंट थे उनके पहले, ये जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, हाँ, सर, वो उसको भी वैसे ही मारा गया भाई, एज ए जर्नलिस्ट। किसी ने आके कैमरा रख दिया आगे, तो ये करके, और जो इतना जोर की एक्सप्लोजन हुआ कि वो भी मर गया जाके। तो ये तो नए नए तरीके ढूंढते हैं। हो सकता है इस बार ट्रंप के लिए कोई नया तरीका ढूंढा गया, लेकिन अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लग गया, तब होता, कहते हैं कि अमेरिका कमजोर है। अगर ये मारा गया होता, अगर इसके ऊपर अटेम्प्ट होता, लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ। उदय, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ट्रंप की इमेज इसलिए खराब हुई है कि ट्रंप बड़बोले बहुत है। अब देखिए, मेन बात है, इनको फ्री का कतर ने प्लेन दे दिया, आप उस प्लेन में चढ़ गए जिसके अंदर सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए, जो पूरे सिक्योर नहीं है, और आप फ्री का देख के उस पर चढ़ गए। और देखिए, दूसरी बात यह है कि ट्रंप की इमेज खराब हुई है, यूएस की इमेज खराब हुई है। क्यों? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हर एक पे अटेम्प्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वहां की जो इंटेलिजेंस ने उनको बचा लिया। लेकिन मेन बात यह है ट्रंप का बड़बोलापन। ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। देखिए, ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, फिर ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हें किसी ने प्रेसिडेंट को गाली दे दी, किसी को कुछ कह दिया, फिर कहते हैं अमेरिका बहुत पावरफुल है। अब आप इतनी बड़ी बातें करते तो आपके अटेम्प्टों का लोग हंसेंगे तो सही ना, क्योंकि आपने अपने आप को हंसने का एक जरिया बना दिया। देखिए, मेन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ट्रंप तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट होती है, प्रेसिडेंट की होती है, और बेसिकली ईरान तो कोशिश करेगा उनको मारने की, वो बात भी अलग है। और आज बच गए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो इसी हिसाब से काम करती है। पीएम मोदी में भी कई बार अटेम्प्ट हुई है। लेकिन मेन बात है कि ट्रंप जिस तरीके से लोगों को गालियां देते थे, साउथ अफ्रीका को प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती, फिर जिस तरीके से आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट को गालियां दी, फिर पीएम मोदी को कहा कि मैं आपको, मतलब जिस तरीके से उसको मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, फिर जिस तरीके से शेख हसीना को पावर से हटाया गया, और फिर ये कहा गया कि पीएम मोदी पे अटेम्प्ट की गई थी जब पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए थे चाइना के अंदर, वो तो यूएस के द्वारा की गई थी ना। ट्रंप उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट भी थे ना, लेकिन मोदी बच गए, पुतिन ने बचा लिया। लेकिन मेन बात आती है कि आप यूएस के प्रेसिडेंट हो, आप अपनी जो है ना, आप अपना एक रेपुटेशन रखिए, आप अपना एक सिक्का रखिए। आप जगह जगह धमकी दोगे तो आप लोग आप पे हंसेंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत घबराए भी हुए थे। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यूएस के प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं है, बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन आज यूएस ने अपनी इमेज ऐसे खराब कर लिया कि यूएस के लोग हंस रहे हैं। हंसते इसलिए कि आप कभी कहते हैं टैरिफ लगा दूंगा, कभी किसी को धमकी देते हो, कभी किसी को धमकी देते हो, फिर गोदी में किसको बिठाते हो जब सबसे बड़े टेररिस्ट बैठे हैं वर्ल्ड के अंदर, यानी कि आसिफ मुनीर को और शहबाज शरीफ को गोदी में बिठाते हो, तो इस लोग आप हंसेंगे तो सही। हंसने का काम तो आपने किया है। ये नहीं मैं कह रहा कि जो ईरान में कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बहुत सी चीजें जो सही भी है, गलत भी है। ईरान भी गलत है, ट्रंप भी गलत है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से लोगों से दुश्मनी ले ली, नाटो से दुश्मनी ले ली, जिस तरीके से आपने बाकी कंट्री से दुश्मनी ले ली, क्वाड को खत्म कर दिया। फिर आप जब आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया तो कहते हैं मैं चाइना का तेल रोक रहा हूँ। फिर जब ईरान पे अटैक किया तो कहा मैं फिर चाइना को टारगेट कर रहा हूँ। आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो तो आपके दुश्मन तो बढ़ेंगे। तो इसलिए ट्रंप पे जो हमला हुआ, कोशिश की गई हमले की, बचाया, बड़ी अच्छी बात है, ये हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपना मजाक बना के रखा पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि लोगों को धमकियां दे रहे। सर देखिए, डेफिनेटली ट्रंप एक कॉमेडियन है, उल्टी सीधे कमेंट देते रहते हैं। उससे बड़ा एक कॉमेडियन हमारे यहाँ पर राहुल गांधी, वो भी उल्टी सीधी कमेंट देता रहता है, लेकिन उसको भी जेड सिक्योरिटी दी गई है, जेड प्लस उसको सिक्योरिटी दी गई है कि भाई। अब सर, सबसे बड़ी गलती ट्रंप क्या कर रहा है, वो कहता है कि इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट है, ये उनको बुरा भला कहता रहता है, लेकिन उन्हीं को गोद में बिठाता है। अब टर्की जैसा, पाकिस्तान जैसा
सऊदी जैसा जो अपने बाप के नहीं है ये जिहादी, वो क्या मोदी के, वो सॉरी, वो क्या अपने ट्रंप के होंगे कभी भी? सर उनको भी जिस दिन मौका मिलेगा ठोक देंगे, और सबसे पहला पाकिस्तान होगा, सबसे पहला पाकिस्तान होगा ना। लोग यार अभी तो वही से हुआ था ना। चलो उधर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत सी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं, बहुत सी बातें करने के ऊपर इसके ऊपर, लेकिन एक और क्वेश्चन सामने आता है, क्या अमेरिका जो ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है उससे वीक हो गया? इस पे आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या वीक हुआ कि नहीं हुआ। सर आपने एक कैलकुलेशन की, आपने सोचा कि भैया मैं पहले शुरू से ही मैं जो मैं करूंगा जाके उनके पूरे टॉप लीडरशिप को हटा दूंगा, और वो हुआ नहीं। उनको ये रियलाइज टॉप लीडरशिप तो हट गई थी, टॉप लीडरशिप तो हटा दी थी उन्होंने, हटा दी लेकिन गई, रिजीम चेंज हुई। लेकिन रजीम हो गई, दूसरे लोग आगे जाके। इनको लगा था कि शायद हम अपर हैंड और हम लोग बहुत पावरफुल हैं, इजराइल हमारे साथ है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इनको तो गायब कर देंगे। लेकिन they did not imagine कि यार ये दे हार्डेंड वॉरमॉन्गर्स अपने ईरान वाले, उनको तो 11-11 साल 12-12 साल उन्होंने इराक के साथ झगड़ा किया, तो दे आर वेरी टफ इन दैट वे। वो तो आर्मी से, और वैसे भी उनको रशिया की बैकिंग है, उनके पास पूरी बैकिंग नॉर्थ कोरिया की भी है जाके। सो दैट कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग, और आज भी आई थिंक दे आर प्रूविंग टू बी वेरी जेन्युइन जिहादीज, जेन्युइन फाइटर्स। बिल्कुल ठीक बात उधर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ इन चीज का। देखिए जब इन्होंने वार स्टार्ट किया ना, तो अमेरिका इसने कहा, पहले तो जो लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, आप करिए मैं आपके साथ हूँ, और साथ उनके गए नहीं, जिससे 60,000 लोग मारे गए, क्योंकि उन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के पहचान के उनको AK-47 से गोली मार दी, घर में घुसे, उसका दरवाजा खड़काया और जो आदमी निकला उसको गोली मार दी। एक्चुअली क्या है कि ईरान के अंदर रिजीम तो चेंज कर दिया आपने, आप टॉप की रिजीम तो हटा दी, लेकिन रिजीम चेंज कर नहीं पाए। रिजीम चेंज करने के लिए आपको फुट सोल्जर भेजने पड़ते, अगर आपके फुट सोल्जर जाते तो आपके 30,000 40,000 सोल्जर मर जाते, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फुट सोल्जर भेजे नहीं, इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। दूसरी बात उन्होंने की कि आपके ट्रंप ने क्या किया, वहां पे मतलब स्ट्राइक तो करते रहे, धमकी देते रहे, लेकिन अगर ये बड़बोलापन इनका ना रहता, धमकी ना देते तो कोई बात नहीं थी, आप पीस टॉक करते, सब कुछ करते। मेन बात दूसरी आ गई कि ट्रंप ने अपने सारे साथियों के साथ दुश्मनी ले ली, नाटो के साथ छोड़ दिया। कभी किसी को कहा कि मैं कनाडा तुम्हारी जमीन ले लूंगा, तुम्हें तो 51st स्टेट बना दूंगा, कभी कहा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, कभी कहा पनामा कनाल ले लूंगा। तो इसकी वजह से सारा का सारा जो नाटो कंट्रीज इससे अलग हो गए, किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया जब इनका लड़ाई ईरान के साथ हुई। दूसरी बात ये भी है, जो आपका क्वाड था, जिसके अंदर जापान था, जिसके अंदर आपका साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, वहां पे भी आपने चैलेंज करना शुरू कर दिया कि आप पे टैरिफ लगा दूंगा, और साउथ कोरिया जिसके साथ इनकी डिफेंस की डील थी, जिसके सिक्योरिटी देखते थे, उसको भी धमकाना शुरू कर दिया कि अपनी सिक्योरिटी आप देखो। तो अदरवाइज इनके साथ बाकी लोग भी आते, अपने शिप भेजते, वाइस को साफ करते, वहां सब कुछ हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। वो स्टेडी के ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से, या ट्रंप अपने अकेले रह गए। अब दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर जो इनकी रिजीम है IRGC की, वहां से 12-13 साल के बच्चों को उठा लेते हैं, जो भी लड़का 12-13 साल का होता है उसको उठा लेते हैं, उसको ब्रेन वॉश करते हैं और अपने अंदर रिक्रूट कर लेते हैं। तो बहुत डीप है, मतलब अगर उनकी पहली लेयर हट गई तो दूसरी लेयर है, दूसरी हट गई तीसरी, तीसरी से चौथी, तो वहां पे आप पब्लिक को मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो उनकी गवर्नमेंट वो पब्लिक की परवाह करती है। वहां पे जैसे हमने पहले भी बात की थी, 2 रियाल का नान भी ना करता था, आज 2 लाख रियाल का मिलता है, तो कोई बात नहीं। अगर इनको पैसा मिलेगा ईरान को, तो वो पब्लिक को तो देंगे नहीं, फिर अपने जिहादियों को दे देंगे। तो देखा जाए तो एक हिसाब से जो US है वो पूरे तरीके से ईरान के अंदर वार हार गया, क्योंकि वहां पे ना तो रिजीम चेंज कर पाया, ना वार खत्म कर पाया। दूसरी बात है, बल्कि वहां पे फंस गए, क्योंकि इस टाइम पे हार्मोस उनका पूरा कंट्रोल है, हार्मोस पे कंट्रोल है, तो सऊदी और बाकी कंट्रीज ने कहा हम तो दूसरे रास्ते से भेज देंगे, रेड सी से सामान भेज देंगे। जब वहां किया तो वहां पे हूथीस ने अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब वर्ल्ड बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुका है इस टाइम पे, और वर्ल्ड कुछ नहीं कर पा रहा। और तीसरी बात एक और भी है, हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि वार तभी रुकेगा, ट्रंप तभी जीतेंगे जब रशिया यूक्रेन वार खत्म हो गया। अब रशिया यूक्रेन को तो इन्होंने $156 बिलियन दे दिया कि आप खरीदो, सामान खरीदो और अपने लड़ाई लड़ते रहो, रोज लो, और वो वार चलेगा तो रशिया इनको सपोर्ट करेगा। नेचुरली रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है। फिर चाइना को जो आप बार बार धमकी दे देंगे, तुम्हारा यहाँ से पेट्रोल रोक देंगे, तुम्हारा वहां से पेट्रोल रोक देंगे, तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे, तो चाइना भी इस टाइम पे ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और अगर रशिया और चाइना इसके साथ ना होते, अब कोरिया ने भी साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसी वजह से वार रुक नहीं रहा, और अगर आपको वार रोकना तो सबसे पहले दोस्ती करो और रशिया यूक्रेन वार को खत्म करो। अब दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, जो लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्या US
ईरान की डिमांड्स मान लेगा? इस पे आप कहिए, फिर मैं बात करता हूँ। अमेरिका सर बहुत ही ज्यादा कीन है कि किस तरह से वॉर खत्म हो, मोर देन ईरान। हालांकि ईरान की हालत बहुत खराब है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, अमेरिका चाह रहा है कि किस तरह से जल्दी ये वॉर खत्म हो। लेकिन ईरान वो खत्म करने नहीं दे रहा, रशिया खत्म करने नहीं दे रहा, और चाइना भी नहीं खत्म करने दे रहा। सर यहाँ पर एक खाली पॉइंट में ये दूंगा मैं कि इस वक्त तेहरान भड़क गया है। ये जो इन्होंने 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया ना कि भाई तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम भी करें, हम, ये है टर्की, आपका सऊदी एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये शिया सुन्नी का वॉर है। एंड दिस इज अ डेफिनेटली सर, कोई अंधे आदमी को भी पता लगेगा कि दिस इज अ फ्रंट अगेंस्ट ईरान, तो वो भड़क गया। तो वो उस भड़कने के बाद मे बी उन्होंने कोई बड़ा स्टेप लेने वाले थे, एक ट्रंप के ऊपर अटेम्प्ट करने वाले थे, उसको खत्म करने वाले थे। इसकी किस्मत अच्छी है कि ये बच गया। तो इंप्रेशन तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोग डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कुछ तो हो यार, अटेम्प्ट करें ट्रंप, कहीं तो जाके अभी वापस खत्म तो हो यार। तो हमारे दुनिया भर की जरा प्रॉब्लम खत्म हो जाके। सो ऑन अ लाइटर मोड आई फील दैट many countries are in fact disappointed कि why did nothing happened। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वार खत्म होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एक बात क्या है कि यहाँ से हॉर्मुज़ तो बंद हो गया। अब हॉर्मुज़ बंद हो गया तो इस टाइम पे ये कहा जाता है कि ट्रंप की गर्दन इस टाइम पे ईरान के हाथ में आ गई है, क्योंकि ट्रंप उनका कुछ बिगाड़ तो पा रहा नहीं। आप वहां पे न्यूक्लियर बम गिरा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरेगी तो पब्लिक ना। और जो ईरान की गवर्नमेंट है उनको पब्लिक की परवाह तो है नहीं कि पब्लिक मरे या ना मरे, उनको तो अपने परवाह है हिजबुल्लाह की, हमास की, और बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्हीं की परवाह है उनको, या हुतीस की परवाह है। लेकिन मेन बात आती है कि वार खत्म कैसे होगा। देखिए, वार खत्म करने का हमने पहले भी डिस्कस किया, एक ही तरीका है कि आप रशिया यूक्रेन वार खत्म करिए तो वार खत्म। लेकिन अगर हम डिमांड करें, जो क्या डिमांड है ईरान की, ईरान कहता है कि आप हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दो, और अगर ईरान को यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर देता है तो पैसा किसके पास जाएगा? वो जाएगा हुतीस के पास, हिजबुल्लाह के पास और हमास के पास। पब्लिक को तो मिलेगा नहीं, तो डेवलपमेंट का कोई उनको चांस ही नहीं है, डेवलपमेंट करने की उनको जरूरत भी नहीं है। तो अब दूसरी बात आती है कि यूएस की डिमांड क्या है। यूएस कहता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करो, वो करेगा नहीं, अपना न्यूक्लियर किसी को दे नहीं रहा, यानी कि यूरेनियम उनके पास पड़ा हुआ है, यूरेनियम रहेगा, वो इस टाइम 3rd स्टेज में आ चुके हैं, जब भी चाहे बॉम्ब बना लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा वार खत्म करने का, एक्सेप्ट कि आप रशिया को इन्वॉल्व कीजिएगा, चाइना को इन्वॉल्व कीजिएगा, नाटो कंट्रीज को इन्वॉल्व कीजिएगा और इंडिया जैसी कंट्री को इन्वॉल्व कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान की सपोर्ट लेते रहोगे तो वार आप खत्म कर सकते। तो आज यही हम कहेंगे कि ट्रंप इस टाइम पे फंस चुके हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं इस वार के अंदर, और रास्ता बाहर उनको निकलने का मिल रहा है। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि कब ट्रंप का टेन्योर खत्म हो 2029 में, और ट्रंप बाहर जाए और वर्ल्ड में पीस आ जाए। फाइनल वर्ड, फिर प्रोग्राम को यही खत्म करेंगे। हाँ सर, मेरा फाइनल वर्ड यही है कि जिस तरह से ईरान बोल रहा है कि हमें कंपनसेशन दीजिए, तो हमारा इतना आपने नुकसान किया है, तो जैसे बच्चे लोग बिहेव करते हैं ना, तो ट्रंप का जवाब क्या है? तुमने भी तो मारा इतने लोगों को, तुमने 50,000 लोगों को मारा, चल उनको भी तुम कंपनसेशन दो, बस खत्म, मामला वही अटक गया वापस। जो पहले बातचीत हो रही थी अटक गई, तू मैं आ गई आकर। तो बचपना भी आ रहा है, तो इसका तो मुझे भी सोल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा कि भाई कुछ जल्दी वॉर खत्म होगी। लेकिन लेट अस होप, लेट अस प्रे कि कुछ हो जल्दी, और देश जरा, दुनिया जरा ठंडी सांस ले। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। लेकिन चलो कुछ भी कहें, अगर वार 2029 में ट्रंप के जाने के बाद खत्म होता तो 2029 तक पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वर्ल्ड की इकोनॉमीज डूब जाएंगी, तेल और महंगा हो जाएगा। और अगर वार खत्म करना तो जैसे हमने पहले किया, रशिया यूक्रेन वार खत्म कीजिए, वर्ल्ड लीडर बैठे साथ में, सोचें कि क्या कर रहे हैं। अगर आप रशिया को टारगेट करोगे तो रशिया आपको टारगेट करेगा। तो आज वर्ल्ड की हालत इस टाइम पे बहुत खराब है, और सेम जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है ट्रंप को, और दूसरा क्रेडिट जाता है ईरान को। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।